हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ सेरिबेलम। हम लोगों ने सेरेब्रम के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड। अब ये बीच में एक पोर्शन है आप जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। तो सेरिबेलम का अगर लैटिन मीनिंग अगर निकाला जाए तो इसका मतलब है छोटा ब्रेन, लिटिल ब्रेन। और ये जो सेरिबेलम है वो हम लोगों का क्रेनियल फोसा के बारे में अगर देखें तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को ऑक्यूपाई करता है। सेरेब्रम के नीचे है मीन्स बिलो द सेरेब्रम, और हमारा जो ब्रेन स्टेम जिसमें पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा है उसके पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट है। मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स को डिवाइड करके एक सेरिबेलम अगर देखें तो सेरिबेलम और पोन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में कैविटी आती है, वो होती है फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी। सेरिबेलम को चारों तरफ से स्टेंटोरियस सेरेबेलाई में घेरा हुआ है जो कि कनेक्ट भी करता है आपके ब्रेन स्टेम को, और जो सेरेब्रम का कुछ और जो पार्ट्स है जिसको आप पेडंकल बोलते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर इसके वेट के बारे में देखें तो जैसा इसने बताया लिटिल ब्रेन तो छोटा ब्रेन है, तो ऑफकोर्स अगर रेशो में तो सेरिबेलम इस टू सेरेब्रम अगर देखें तो 1:10 आपको एडल्ट में मिलेगा और 1:20 आपको इन्फेंट्स में। स्ट्रक्चर्स में आइए तो सेम जैसे हम लोगों का सेरेब्रम सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, उसी तरीके से सेरिबेलर जो हेमिस्फीयर है वो एक ये हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, और दोनों जो कनेक्टेड है ये वर्मिस के द्वारा है। वर्मिस नाम से कैसा लग रहा है कि एक छोटा सा वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्लू जैसा स्ट्रक्चर। वाकई में आप देखिए ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे सेरेब्रम में हम लोगों को सल्कस और गायरस मिल रहे थे, उसी तरीके से हम लोगों को सेरिबेलम में बहुत सारे फिशर्स दिखेंगे, ट्रांसवर्स फिशर्स हैं, और ऐसा लगेगा कि वो लैमिनेटेड एक स्ट्रक्चर है। लैमिनेटेड मतलब एक के ऊपर दूसरा पर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर बैठे तो उसको आप लैमिनेटेड इन सब में जो सबसे कॉन्स्पिशियस अगर फिशर अगर देखिए तो वो है हम लोगों का हॉरिजॉन्टल फिशर जो कि आपके डॉर्सोलैटरल बॉडी में होता है। और सबसे डीपेस्ट अगर फिशर के बारे में अगर बात करें तो आप ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है इसी को आप प्राइमरी फिशर बोलते हैं, और यही प्राइमरी फिशर जो है आपको एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब में वो डिवाइड करता है सेरेब्रम को। तो आपने देखा कि दो हेमिस्फीयर जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर थे तो उसको डिवाइड कर रहा था आपका वर्मिस, और यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को डिवाइड कर रहा है आपका प्राइमरी फिशर। फिर आपने ये देखे, ये इस फिगर को देखिए तो ये आपका हॉरिजॉन्टल फिशर है, ये आपका प्राइमरी फिशर है, और ये दो आपके हेमिस्फीयर है। बीच में आपको दिख रहा है आपको वर्मिस, और इसको आप एंटीरियर लोब बोलेंगे, और इसके अलावा पीछे वाले पोर्शन को आप पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। ये आर्बर विटेई क्या है? आर्बर विटेई मतलब होता है ट्री ऑफ लाइफ। विटेई मीन्स ऑफ कोर्स वाइटल, सो द ट्री ऑफ लाइफ। आप इसमें इस फिगर में आप देख रहे हैं ये आपका पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, उसके पोस्टीरियरली आपको ये जो व्हाइट मैटर आपको दिख रहा है, व्हाइट मैटर इस टाइप से पोर्शन ऐसा लग रहा है कि वो एक ट्री का अपीयरेंस देता है। तो व्हाइट मैटर यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं वो आते हैं और ऑफ कोर्स मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, तो सेंसरी और मोटर सेंसेशंस को लेकर आते हैं आपके सेरिबेलम या सेरिबेलम से बाहर। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर्बर विटेई या ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है कुछ वैसा ही है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल जो है आपका पोन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम को एक डिफरेंट पता अलग कर रहा है, तो ये कैविटी। आपका जो सेरिबेलम है वो आपके पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा से 3 सेरेब्रल पेडंकल से डिवाइडेड है, अटैच्ड। तो आप देखते हैं सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, मिडिल पोर्शन में मिडिल सेरेब्रल पेडंकल, और नीचे में आप देख रहे हैं इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, जिससे आपका जो सेरिबेलम है वो अटैच रहता है आपके पोन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम। तो वो हम लोगों ने देखा ही, यहाँ पे एक वर्मिस पार्ट था, दो आपके हेमिस्फीयर थे,
इसके अलावा और कुछ पार्ट्स हैं, तो हाँ लोब्स हैं। तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब आपने देखा। एक आपको फ्लोक्युलोनोडुलर लोब आप देख रहे हैं। तो ये क्या है फ्लोक्युलोनोडुलर लोब? तो आप ये देखिए, ये आपका एंटीरियर लोब था और ये पोस्टीरियर लोब, इसके डीप में आपको फ्लोक्युलोनोडुलर लोब दिखता है। तो आपको डिवीजन ऑफ लोब में अगर बोले तो एनाटॉमिकली आप इसको तीन भाग में डिवाइड करें, फ्लोक्युलोनोडुलर, एंटीरियर लोब। अगर हिस्टोलॉजी के बारे में बात करें तो देखिए बहुत सारे सेल्स आपको यहाँ पे स्पेशल सेल्स मिल रहे हैं। ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि स्टीरियर सेल्स आर फाउंड इन, पर्किंजे सेल्स आर फाउंड इन, ग्रैन्युलर सेल्स, बास्केट टाइप सेल्स कहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ पर से इसको आंसर को फर्स्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर का पोर्शन है, मतलब जो सुपरफिशियल पोर्शन है कॉर्टेक्स है, और यहाँ पर डीपर पार्ट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टीरियर टाइप सेल्स दिख रहे हैं जो कि पैरेलल फाइबर से एसोसिएटेड है। आपके बास्केट टाइप सेल्स हैं, पर्किंजे सेल्स हैं, ग्रैन्युलर सेल्स हैं, कॉल्जी सेल्स हैं एंड ग्रैन्युलर सेल्स हैं। उसके अलावा देखिए मॉसी फाइबर्स हैं, क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं। तो ये सब आपके सेरिबेलम के सब्सटेंस के अंदर मिलते हैं। सेम वही फिगर है। फंक्शंस के बारे में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है बैलेंस, बॉडी का बैलेंस करना। अब बॉडी जब बैलेंस रहेगा तो हमारा पोस्चर मेंटेन रहेगा, पोस्चर मेंटेन रहेगा, हमारा आई मूवमेंट भी मेंटेन करने के लिए हमारे सेरिबेलम। ऑफ कोर्स जो कोऑर्डिनेशन है वो भी हमारे सेरिबेलम से ही आ रहा है, तभी तो बैलेंस हो रहा है। मूवमेंट में वॉकिंग, पोस्चर मेंटेनेंस, गेट, हमारा जो चलने का ढंग है, हमारा मसल टोन का एडजस्टमेंट, कुछ मोटर स्किल्स हैं जैसे लर्निंग, लैंग्वेज का प्रोसेसिंग, उसको समझना, सोचने की क्षमता, कॉग्निटिव फंक्शंस, थिंकिंग। तो ये सब फंक्शन जो है वो आपके सेरिबेलम में। तो आप इसमें फिगर में देख ही रहे हैं, ये रोप पे ये चल रही हैं, तो इसको बैलेंस आपके सेरिबेलम से। इसमें भी स्केटिंग कर रहा है ये बंदा, इसमें बैलेंस जो है सेरिबेलम से। मोटर स्किल, ऑफ कोर्स प्रिसाइज मूवमेंट, घड़ी बनाता है आदमी तो आप देखते हैं बहुत प्रिसाइज मूवमेंट होता है, तो बारीक चीज देखना, तो वो भी आपके सेरिबेलम से। कुछ डिजीजेज आते हैं हम लोग सेरिबेलम के डिसफंक्शन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट एक बार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया है जिसको एटेक्सिया बोलते हैं। तो ये क्या है? इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ऑफ कोर्स सेरिबेलम जो है वो हमारे मूवमेंट को बैलेंस करता है, लेकिन अगर उसी में डिफेक्ट आ जाए तो इसको बोलते हैं एटेक्सिया। तो एटेक्सिया इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। तो इसमें जो पर्सन है उसका गेट जो है वो एटेक्सिक हो जाएगा, उसको इंटेंशनल ट्रेमर्स आएंगे, हाइपोटोनिया है, हाइपोटोनिया, मसल्स में पूरी तरह टोन नहीं रहेगा, निस्टैग्मस, उसका आई मूवमेंट रैपिड हो जाएगा। इसके अलावा उसके गेट में भी डिस्टर्बेंस आएंगे। गेट में डिस्टर्बेंस बोलने का मतलब है जैसे ये बंदा है, ये देखिए आप ड्रंकन मूवमेंट जिसको बोल सकते हैं, जैसे लग रहा है कि अल्कोहल लेने के बाद जैसे मूवमेंट होता है तो उसको ड्रंकन मूवमेंट बोलते हैं। तो एटेक्सिक गेट। सेरिबेलम के डिफेक्ट की वजह से अगर किसी आदमी को आंख बंद कर दिया जाए और उसको सीधा कर सावधान में खड़ा करें और फिर उसको विश्राम के स्टेट में अगर लेकर आए तो वो प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि उसका बॉडी बैलेंस नहीं करता सराउंडिंग। अब इस बच्चे को देखें, इसको पहले बोलते हैं सेरिबेलर मेडुलोब्लास्टोमा। क्या है? ट्यूमर है, मेडुलोब्लास्टोमा ट्यूमर है। तो इसमें क्या है, ये बच्ची जो है ये ऐसे बिना सहारा के वो खड़ी नहीं हो सकती और चल भी नहीं सकती। तो ये क्यों है? तो सेरिबेलर मेडुलोब्लास्टोमा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।